दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में यह विचार जरूर आया होगा कि मनुष्य के मस्तिष्क में विचार कहाँ से आते हैं। चलो आज इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक नए रंग के बारे में सोचो, एक ऐसा रंग जिसे तुमने आज तक देखा ही नहीं, आंखें बंद कर लो और अब नए रंग को सोचो जो आज तक तुमने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। क्या हुआ, नहीं सोच पाए? चलो अब तुम लाल रंग को सोचो। वाह, इस बार तुमने बड़ी महानता दिखाई और लाल रंग को एक ही पल में सोच लिया। पर तुम्हारी ये महानता उस समय खत्म हो जाती है जब तुम एक नए रंग को सोचने का प्रयास करते हो, क्योंकि तुम नया रंग सोच ही नहीं पाते हो। तुम वही सोच सकते हो जो आज तक तुमने इस दुनिया में देखा हो। जो देखा ही नहीं अथवा सुना ही नहीं, उसे कैसे सोचोगे? लेकिन अब मैं एक रहस्य की बात बताता हूँ। तुम इस प्रयोग से वो भी देख लोगे और सोच लोगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखा और कभी नहीं सोचा। अपने आसपास देखो, विज्ञान की कई सारी मशीन है जो किसी वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई है। जरा सोचो कि जब किसी ने फोन बनाया था तो उसके पास कहाँ से विचार आए होंगे। उसने अपने दिमाग में कैसे इस फोन को सोचा होगा जो उस समय था ही नहीं। वस्तुतः एक असाधारण विचार जो किसी खोज में तब्दील होता है या कोई नया बिजनेस खड़ा करने की हिम्मत रखता है, वो विचार अंतरिक्ष से आता है। हर असाधारण विचार अंतरिक्ष से प्राप्त होता है। डॉक्टर ले गेट्स ने अपनी 200 से ज़्यादा खोजों को पेटेंट कराया है और वे बताते हैं कि वे रात को शांत होकर बैठकर ब्रह्मांड में अपने मस्तिष्क को खुला छोड़ देते थे, जिससे उनके पास विचार प्राप्त होते थे। एक बार तो इस प्रकार से विचार आना शुरू हुए थे कि वे बिना रुके उन विचारों को 8 घंटे तक लिखते रहे, और जब वह कमरे के बाहर आते और विचारों को पढ़ते तो उन्हें अपनी अगली खोज के लिए तरीका मिल जाता था। एक और उदाहरण लीजिए। आपने निकोला टेस्ला वैज्ञानिक का नाम तो सुना ही होगा। निकोला टेस्ला एक महान और रहस्यमय वैज्ञानिक रहे हैं। उनकी पुस्तक में उन्होंने बताया है कि उनको ब्रह्मांड में एक अदृश्य शक्ति से प्रेरणा और विचार मिलते थे, जिससे उनकी समस्या कुछ ही समय में हल हो जाती थी। मैंने यहाँ सिर्फ 2 उदाहरण दिए, परंतु आप किसी भी वैज्ञानिक या महान उद्योगपति से पूछेंगे तो जानेंगे कि उन सबके पास एक असाधारण विचार था जिसने उनको महान बनाया, और वो विचार इस दुनिया में पहले किसी के पास नहीं था। इसलिए यदि आप कुछ असामान्य करना चाहते हैं तो आपको भी ब्रह्मांड से विचार प्राप्त करना होगा, क्योंकि जो करते आ रहे हो यदि वो ही करते रहोगे तो जो मिलता आ रहा है वही मिलता रहेगा। अब इसका विज्ञान समझते हैं। जब मनुष्य कोई विचार सोचता है तो वह विचार दिमाग से तरंगों के माध्यम से अंतरिक्ष में चला जाता है। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था कि विचार दूर तक यात्रा करते हैं। वह अंतरिक्ष में तब तक रहेगा जब तक कोई दूसरा दिमाग उस विचार को नहीं पकड़ लेता। दरअसल हर एक विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब कोई दिमाग उस फ्रीक्वेंसी से सोचता है तो वो विचार अंतरिक्ष से तुरंत उस व्यक्ति के मस्तिष्क में आ जाता है और व्यक्ति उसको काम में लेना शुरू कर देता है। अब मैं आपको एक वैज्ञानिक की कहानी सुना देता हूँ, जिनका नाम आशुतोष डडीच है, और उन्होंने शून्य से अनंत पुस्तक की रचना की है। उनके विचार मैं आपको उन्हीं के शब्दों में बता देता हूँ जो उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को लेके कहे थे। जब मैं मायाजाल को समझने की कोशिश कर रहा था तब मैं अकेला था और मुझे कई सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी। उस समय मैंने अपने मस्तिष्क में उन विचारों का आह्वान किया जो किसी महान व्यक्ति के हो और अंतरिक्ष में हो। नतीजा ये हुआ कि मैं अपने कार्य में बहुत गति करने लगा। मुझे वो लोग मिलने लगे जो मेरी ही तरह कार्य कर रहे थे, मेरी ही तरह सोचते थे। जब मैं ब्रह्मांड के 12 सिद्धांतों के लिए पुस्तक लिख रहा था तब मुझे एक समस्या आई। मुझे लिखना नहीं आता था। मेरी लेखन शैली बहुत खराब थी और उन 12 सिद्धांतों को मुझे पूरे सामंजस्य में लिखना था। मैंने 1 साल तक इस पर सोचा था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके द्वारा मैं कम शब्दों में इसको लिखूं। एक दिन मेरे अवचेतन से विचार कौंधने शुरू हुए और मेरा कार्य हो गया था। तो ये थे उन वैज्ञानिक के शब्द। इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये सभी विचार जो सामान्य हैं वे सब आपको इसी दुनिया में जो आपने देखा है वहीं से मिलते हैं। लेकिन एक महान विचार और असामान्य विचार अंतरिक्ष से मिलता है, जिसके लिए आपका दिमाग खुला रहना आवश्यक है। आप इसके लिए अवचेतन से भी सहायता मांग सकते हैं। आशा है आपको जवाब मिल गया होगा।
ऐसे ही और रोचक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।